Hello and welcome back to my channel guys. I hope you guys are doing well and आज का थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा क्या टॉपिक है आज का जो वीडियो होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा गट्स लगा ये चीज़ बोलने के लिए, बट थर्ड एंड लास्ट टाइम मैंने इतना ट्रस्ट किया किसी के ऊपर, फ्रेंडशिप किया, उसके बाद नहीं, मेरे से नहीं होता ये चीज़, तो मैंने छोड़ दिया। मतलब न्यू फ्रेंड्स तो नहीं बनाए, इतना भी ज़्यादा ट्रस्ट करके ये करूँ मैं, ठीक है। सो या एंड या इन शॉर्ट फ्रेंडशिप ब्रेकअप ही होने वाला है ये, और हर स्टेज का अलग अलग है, जैसे स्कूल का, एचएस का, डिग्री का, तो ये लास्ट वाला है डिग्री का। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो क्या हुआ था ना कि मैं जब डिग्री कर रही थी, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 सेमेस्टर रहता है 3 साल का। तो जब मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर रही थी उस टाइम में मैं पार्ट टाइम जॉब तो करती थी, लाइक 3-4 आवर्स के लिए, मेरे घर के सामने ही था, शाम से लेकर रात तक, तो वो चीज़ मेरा चल रहा था एंड मेरा पढ़ाई भी हो रहा था, लाइक मैं रेगुलर क्लासेस जा रही थी, क्लास कर रही थी, एग्ज़ाम्स दे रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मेरी मम्मी ने मेरे को थोड़ा फोर्स किया एंड बोला कि देख अभी नहीं हो रहा है, तुमको थोड़ा बाहर जॉब देखना पड़ेगा, अगर कुछ मिलता है देन यू कैन स्टडी। ये बात तो पहले 12th के पहले ही बोल दिया गया था, बट फिर भी मैंने थोड़ा वो फोर्स करके बोला कि नहीं मैं डिग्री कर लेती हूँ, उसके बाद आई थिंक अबाउट द जॉब एंड स्टाफ। तो नहीं हो रहा था, मुझे भी समझ में आ रहा था, तो मैंने अपना जो CV वगैरह है वो मैंने सबमिट किया था बहुत सारी ऐसी जगह में। फिर लकीली मेरे को एक मिल जाता है, मेरे को कॉल आता है स्कूल से कि तुमको सब्जेक्ट टीचर के हिसाब से हम लेंगे, प्लस ऑपरेशन का जो भी होता है लाइक मैनेजमेंट का वो भी तुमको करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मैं चली गई और मेरा वहाँ पर जॉब लग चुका था, ठीक है। एंड चलो ये चीज़ जो है ये मैं बात के लिए रखती हूँ, पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ बीच का है, सो मज़ा ख़राब नहीं करते। तो पहले क्या हुआ, जब फर्स्ट सेमेस्टर हम लोगों का चालू हुआ था, मैं गई, मैंने प्राइवेट कॉलेज में लिया था एडमिशन, मुझे उतना तो नहीं पसंद था बट ठीक है, मतलब ओके टाइप, तो मैंने लिया। फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एडमिशन वगैरह लेके क्लास स्टार्ट कर दिया था एंड मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों का पहले का मतलब फ्रेंड्स बन चुके थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग मेरे से 7-8 या फिर 14-15 डेज़ पहले से क्लास कर रहे थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे, 2-3, और सपोज़ A एंड B, ठीक है, वो लोग बहुत अच्छा दोस्त बन चुके थे, और जो B है वो मैरिड थे, लाइक उसने शायद से इंटरकास्ट मैरिज किया था, तो उसका हस्बैंड ही उसको मतलब पढ़ाई वढ़ाई में हेल्प करता था एंड फीस वो खुद ही करता था, वो खुद से ही मतलब करती थी ये चीज़। आई मीन उसका हस्बैंड कराता था, उफ। तो चलो A एंड B का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है, तब मैं जाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ अंदर, वो लोग हम मेरे क्लासमेट ही थे, हम लोग का सब्जेक्ट सबका सेम था, तो उन लोगों का साथ मेरा बात होता है, तब बहुत अच्छा से ही चलता है। और A जो है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी तब तक, तो उसने ना B का साथ छोड़ दिया था थोड़ा बहुत, शायद से वो मैरिड थी या फिर कुछ ऐसा कुछ, इसलिए उसको पसंद नहीं करती थी वो। तो A जो है मेरे साथ रहती थी, मेरे घर पे आती थी, मेरे बर्थडे पार्टी में आती थी वो, मैं उसके घर पे एक ही दिन गई थी ट्रस्ट में, और वो मेरे घर पे आती थी, फिर हम शाम तक बाहर जाते थे, फिर घूमते फिरते थे, फिर रेस्टोरेंट्स भी जाते थे, थोड़ा बहुत वीडियो वो बना के देती थी। तो ऐसा होते होते ना बहुत टाइम हो गया एंड हाँ ये भी मैं बोल देती हूँ, तब मेरा फ़ोन जो था वो बहुत ज़्यादा पुराना था, ठीक है, और उसमें अच्छा फ़ोटोज़ नहीं आता था, और मैं बस तब फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ती थी, 19 ईयर्स मेरा शायद से था उस टाइम में, ठीक है, मेरा फ़ोन खरीदने का पैसा नहीं था, इतना पैसा तो नहीं था, ठीक है, तो ये याद कर। तो ठीक है, ऐसा हुआ, हम लोग का अच्छा चल रहा था। तब ना स्कूल में हमारा एक प्रोग्राम होता है, लाइक शायद से कुछ फाउंडेशन डे या फिर कुछ ऐसा, तो तब क्या होता है ना, वो लड़की को मैं बोलती हूँ कि चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं,
अब तुम मुझे थोड़ा अच्छा फ़ोटो क्लिक करना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपना बोलती हूँ, ठीक है, मैं जिसका फ़ोन से फ़ोटो खींचती हूँ उस पर्सन को भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो भी अपने फ़ोन से अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर पाए। ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ उसका फ़ोन लेके रहती हूँ और वो क्लिक ना कर पाए, वो ऐसा निराश होकर। नहीं, मेरे को बस 1-2 क्लिक करके दो, बट अच्छा दो, ठीक है, मेरे को इतना सारा फ़ोटोज़ नहीं चाहिए, ऐसा है मेरा। और मैंने उसको भी पूछा था कि तेरे को अगर फ़ोटो क्लिक करना है मैं अच्छे से क्लिक करके दूँगी, पोजेस वोजेस भी बताती थी और उसने भी किया थोड़ा बहुत। मैं फ़ोटोज़ अटैच नहीं कर सकती, मेरे पास फ़ोटोज़ है बट नहीं कर सकती क्योंकि चलो छोड़ो, ये सब नहीं करना। तो मैंने उसको क्लिक करके दिया, उसने भी मेरे को पहले स्टार्टिंग में 1-2 क्लिक करके दिया। फिर क्या हुआ ना, वो अपना जो ग्रुप है हमारे क्लास की, उन लोगों का साथ मतलब बिज़ी हो गई फ़ोटो क्लिक करने में, उन लोग को फ़ोटो क्लिक करके दे दी। तो मैंने बोला मेरा एक फ़ोटो क्लिक करके दे अच्छा से, तब फिर तुम चले जाओ। तो उसने बोला, उसने मेरे को भाव ही नहीं दिया था, उसने ऐसे घुमा के उसने रोल करके चली गई वो। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस टाइम पे, मतलब इतना इम्पोर्टेंट हो गए क्या वो लोग एक ही दिन में, मतलब इतना दिन तो तुम मेरे साथ रहती थी। तो फिर मैं भी चली गई और मेरे जो दूसरे मतलब दूसरे सब्जेक्ट के ऑनर्स के जो दोस्त थे उन लोग मेरे को अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करके दिए, तो मैं चली गई। एंड मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने बहुत मतलब मैं सोच रही थी ये सब चीज़। एंड नेक्स्ट डे ना वो लोग मेरे साथ बातें नहीं कर रहे थे एंड उसने मेरे को फ़ोटोज़ बहुत टाइम बाद दिया। हाँ, ये मेरे को याद है कि उसने फ़ोटोज़ मेरे को जल्दी नहीं दिया था। फिर हाँ, फिर ऐसा कुछ होता है एंड देन वो ना, ए जो थी मेरी फ्रेंड थी, वो बी के साथ फिर से अच्छा दोस्त, मतलब ये लोग ऐसे थे जैसे कि ये लोग कभी स्टॉप ही नहीं किए थे बात एक दूसरे के साथ करना। जबकि ए जो है वो बी की बुराई मेरे सामने आके करती थी, मतलब बहुत ही ख़राब बुराई करती थी, बट स्टिल उसने ऐसा कर दिया वो चीज़। मेरे से आके सॉर्ट भी तो कर सकती थी वो चीज़ कि यार मेरे को मूड नहीं था क्लिक करने का। मतलब मूड नहीं है तो तुम्हारा तुम स्टार्ट ही क्यों करते हो फ़ोटोज़ क्लिक करना? मतलब मैं समझती नहीं हूँ ये चीज़, सब लोग ही करते हैं। मतलब पहले तो वो पर्सन को पाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए एकदम मर जाएंगे, लाइक पूरा तुमको पूरा जान दे देंगे। बट अगर तुम मतलब खुद से तुम ये चीज़ मांगते हो कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, तब जाके वो लोग का होता है कि नहीं यार नहीं हो गया हमारा, तो तब तुम्हारा मन भर जाता है। ऐसा क्यों है? मतलब स्टार्टिंग में तुम इतने एफर्ट्स पुट ही क्यों करते हो अगर तुमको बाद में ये सब करना होता है तो। हाँ, तो एनीवेज उसने ऐसा किया एंड देन 3rd सेमेस्टर वही मेरा लास्ट था। उसके बाद मेरा जॉब लग चुका था और मैं चली गई थी। फिर मैं क्लासेस आती थी एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स तो देना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने प्रिंसिपल मैम को भी बता दिया था और प्रिंसिपल मैम ज़्यादा खुश नहीं थी। हाँ, तुम क्लास नहीं आओगी, ये वो कैसे होगा? मैंने बोला मैम ये जो फ़ीस मैं आपको दे रही हूँ इसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं, तो मेरी मम्मी मेरे को नहीं देगी क्योंकि मेरी मम्मी के पास इतना पैसा नहीं है और प्राइवेट कॉलेज में बहुत पैसे हैं। और वो अगर भी देख रही है ना, बहुत अच्छा होगा अगर देखती है तो। टाइम से पहले पैसा मांगती थी, कभी उन्होंने मेरे से NCDC फ़ीस नहीं लिया ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन एडमिशन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मीठा बोलती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। घंटा कॉपरेट करते हो तुम लोग, एडमिशन लेते ही क्यों हो अगर इतना प्रॉब्लम होता है तो बाद में जाके पैसा। इंग्लिश का एक वर्ड बोलना नहीं आता तुम्हें, तुम प्रिंसिपल बन चुके हो एक प्राइवेट कॉलेज का। हाँ, बट एनीवेज तो वो बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, मेरा आधे से ज़्यादा पढ़ाई ना उसने ख़त्म कर दिया था। मतलब मेरे को सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, आई स्वेयर। बट लास्ट में जाके मेरा B+ ग्रेड आया मेरा 6th सेमेस्टर में जाके, वो भी उसको ही मैं वो करूँगी, पॉइंट करूँगी क्योंकि उसका गलती था। मैं जब भी कॉलेज में जाती थी ना, 1-2 दिन मैं जाती थी जॉब छुट्टी करके कि क्या हो रहा है समझने के लिए। वो मेरे को हमेशा बोलती थी तुम फीस भर चुकी हो क्या, कब भर रही हो, कब कितना रुपया दोगी? नहीं, इतना होने से नहीं होगा, एग्ज़ाम फीस भी बाकी है। और उसने माँ कसम स्टाफ रूम में लेके जाके मेरे को इतना परेशान किया कि अगर फॉर्म फिलअप करना है तो इतना पैसा देना ही पड़ेगा। मेरे पास 12,000 थे सब कुछ मिला के, बस मेरे को 1,000 कम पड़ रहे थे। तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट नहीं कर सकते थे? मतलब
पूरा कॉपरेट नहीं कर सकते थे। आई रिमेंबर इंग्लिश का सर, जो ऑफिस का असिस्टेंट, सब लोग वहाँ पे थे और मैं रो रही थी वहाँ पे कि आप लोग थोड़ा हेल्प कर दो, आप लोग खुद से ही 1000 रुपीज़ या फिर 500, मेरे को याद नहीं आ रहा, बस इतना ही डिफरेंस था। ये 12,000 का बंडल मैं लेके गई थी, मेरी मम्मी ने दिया था, और मेरे को 500 या फिर 1000 रुपये कम पड़े थे। किसी ने हेल्प नहीं किया, और वो लोग मेरे को और डरा रहे थे कि तुमने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फिर ये सारा सब्जेक्ट का बैक लग जाएगा, तुमको नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर डबल देना पड़ेगा, 8 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे कैसे। क्योंकि मैं रो रही हूँ, मैं कुछ चीज़ में फोकस नहीं कर पा रही थी। मेरे टीचर्स बोल रहे थे कि चलो क्लास में ध्यान दो, मैं लास्ट में रो रही हूँ, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ा डूड उस टाइम पे। भाई तुम लोगों का अपना बेटा बेटी सब है, कर्मा भुगतना पड़ेगा ही तुम लोगों को। और मैं सच बोल रही हूँ गाइस, मैं अपने से कुछ नहीं करती, जब तक वो सेकंड पर्सन या जो भी पर्सन हो मेरे को पोक नहीं करता ना, तब तक मैं ये सब नहीं बोलती। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ, बट कोई अगर मेरे साथ अच्छा है मैं बहुत अच्छी हूँ। बट अगर तुमने ये सब किया, बट थोड़ा सा हेल्प का ही बात था, राइट, इसमें कुछ नहीं था ऐसा। बट एनीवेज वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत रोना आया कि ये सब कब ख़त्म होगा, कब मेरे को जॉब मिलेगा। फिर जॉब मिल जाता है मेरे को, एंड या मैं बोल ही रही थी कि वो सब स्टार्ट हो ही गया था। बट हाँ, मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था डिग्री के टाइम पे, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये बोलते थे कि हाँ पैसा दो, ये दो, वो दो, ये टाइम पे दो, तुम्हारा इतना बाकी है, उतना बाकी है। वो 5 डेज़ 2 डेज़ 1 डेज़ मैं बोलती थी दूंगी, नहीं होगा, अभी देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, ऐसा टाइप का था उसका। बट फिर लास्ट में जाके हो गया था ठीक। और पता नहीं क्यों जब मैं जॉब में ज्वाइन कर रही थी शायद, तब मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं LCDC फीस भर दूँगी, डोंट वरी, ऐसा करके आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बट मैं क्लास नहीं आ पाऊँगी। तो उन्होंने ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। तो मैंने बोला भाई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को भी कुछ नहीं करना है, मेरे को एटलीस्ट 1000 भी सही हो रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है, मैं मम्मी को एटलीस्ट दे तो पा रही हूँ। तो बस ऐसे ही हो रहा था। फिर मैं क्लास कराने लग गई, और उसी टाइम पे मैं देखती हूँ, हाँ ऐसा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे एक सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा गाइस। फर्स्ट सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक अच्छे से ही हो गया था। हाँ कभी कभी पासिंग मार्क ही सिर्फ आते थे, क्योंकि ग्रेड में होता था तो पासिंग मार्क P होता था, बट अच्छे मार्क्स भी आते थे। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी मैंने ये चीज़ नहीं छोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी जितना बाकी होता था। और या इतना ही है। एंड उसके बाद ऐसा होता है कि मैं जब एग्ज़ाम देने जाती हूँ, क्योंकि हम लोग का सेंटर अलग से होता था तो कॉलेज में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, वहाँ पे अच्छा हो गया। फिर स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज जाती थी कि 1-2 दिन मतलब बुक्स देने के लिए, तब टीचर्स या फिर मेरे फ्रेंड्स भाव ही नहीं देते थे, ऐसे मैं कुछ हुई नहीं। तुम लोग से ज़्यादा तो मैं ही थी उस टाइम पे तुम लोग जॉब के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। मैं एटलीस्ट जॉब करके, मम्मी को दे के, अपना फ़ीस भर के, काम वहाँ पे बच्चों को पढ़ा के मैं खुद भी पढ़ती थी, और मेरे अच्छे ग्रेड्स भी आते थे। तुम लोग क्या हो मेरे साथ। एनीवेज मेहनत तो मैं बहुत की हूँ, ये जो 3 साल गए थे ना, मेरा खून पसीना एक हो चुका था। वो भी मैं एक जॉब नहीं करी थी गाइस, 2 जॉब करी थी मैं। आई टेल यू, मैं सुबह जाती थी 7:30-8 बजे स्कूल पढ़ाने के लिए, फिर ऑफिस का काम होता था, आती थी मैं 3-3:30 बजे। उसके बाद मेरे को 1-2 घंटा मिलता था, फिर 5:30-6 बजे मैं पार्ट टाइम के लिए चली जाती थी। 11 PM को घर आती थी रात। एंड फिर आके थोड़ा बहुत पढ़ाई करके मैं सो जाती थी, लेकिन पढ़ाई का इतना मन नहीं करता था। बट एग्ज़ाम के टाइम पे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पढ़ाई करती थी। सो या फिर मैं जाती थी, वो लोग भाव ही नहीं देते थे। फिर हम लोगों का फेयरवेल हुआ, मतलब सारा चीज़ ख़त्म हो चुका था। लाइक ये जो चीज़ें हैं। और फिर मैंने उसको इंस्टा से भी अनफॉलो कर दिया, क्योंकि भाई तुम एक फ़ोटो के लिए इतना अगर करते हो तो भाई तुमसे महंगा फ़ोन तो अभी मेरे पास है नहीं गाइस। मैं इतना नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरा वही गलती है। नहीं उस टाइम पे मैं आंसर नहीं देती हूँ, बट आई होप कि ऐसा किसी के ऊपर ना हो।
बट लाइफ है डूड, अगर मैं चाहती भी हूँ तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, ताकि अगर आप लोगों के साथ कुछ हो तो आपको क्या करने का मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब स्कूल कॉलेज में ही होता है। लोग तुमको ऐसे मिलते हैं, लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। बट मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कभी गिव अप मत करो और होप रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। आई कांट एक्सप्लेन कि 3 साल मेरे ऊपर क्या बीता था। पैसा कहाँ से आएगा, क्या करूँगी मैं, मेरे को EMI भरना होता है, फिर मम्मी को टाइम टू टाइम देना पड़ता है क्योंकि मम्मी को भी चलाने के लिए पैसे चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, नहीं हुआ है, बट वो 3 साल मैं कभी नहीं भूलूँगी, लाइक कभी भी नहीं। बट एक पर्सन है जिसने मेरा बहुत हेल्प किया था। रात को मैं जब घर आती थी, वो मेरे को फ़ोन पे ही सही, हम लोग मैसेज पे ही सही, वो बहुत कुछ एक्सप्लेन करता था मुझे। आई डोंट नो कि आप अभी देख रहे हो कि नहीं, बट आपने मेरा बहुत हेल्प किया पढ़ाई वढ़ाई में, जबकि आप इस बैकग्राउंड से हो भी नहीं कि मेरे सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो या ऐसा कुछ, बट आप जो खुद से पढ़ के मेरे को पढ़ाते थे, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर everything in short. And I don't want to get emotional right now, but yeah, thank you so much and thanks to God कि उन्होंने मेरे को इतना बड़ा लेसन सिखाया। ये 3 साल it wasn't easy guys, it wasn't, but never give up, work hard and that's it, बस इतना ही है। उस टाइम में मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, लटक जाऊँ, कूद जाऊँ, काट दूँ, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अगर तुम एक बार क्रॉस कर जाते हो अपने प्रॉब्लम्स, तब पता चलता है कि हाँ ये सब होता है, हमें पार करना ही पड़ेगा ये सब। Anyhow, so yeah, that's it for today guys. I hope you like this video. If you did, do not forget to like, share and subscribe to my channel, and press the bell icon so that you can get notifications each and every time I come online. So yeah, bye.